एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का जो आर्टिकल है वो कल जो हमने किया था प्रीवियस डे उसी से रिलेटेड है, दैट पहलगाम अटैक। और अब उसी पे सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है उसी से रिलेटेड है। वर्ड्स बहुत सारे आएंगे और मैंने पहले भी बोला आपको कि जो ये आर्टिकल है हम ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे जो हम कराते हैं वो भेज देते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट तो अगर आप पहले उसको पढ़ लीजिए एक बार, और तब अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं तो ओबियस सी बात है कि आप कंफ्यूज रहेंगे। सो just to understand this article you must have a prior reading before doing this। तो हम आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। आज का जो आर्टिकल है पहले ही बता दिया है, पहलगाम अटैक से रिलेटेड है। लेट्स सी, सेंट मैसेजेस भेज दिए गए हैं। कहाँ पर भेजे गए हैं, किसको भेजे गए हैं, किसने भेजा है, दैट इज वी आर गोइंग टू रीड। न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट in concert with का मतलब होता है कि सहयोग से, in cooperation with श्रीनगर, यानी भारत को या हम जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को श्रीनगर के साथ काम करना चाहिए टू आइसोलेट टेररिस्ट, ताकि टेररिस्ट को हम लोग आइसोलेट कर पाए, यानी उनको हम साइट कर पाए। इन द आफ्टरमैथ देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए वर्ड का, तो देयर आर ऑलवेज सम इंडिकेशन कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। जैसे यहाँ पर द का यूज हुआ है। अब द के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ड आया है ए एंड द के बाद, तो डेफिनेट इसका मतलब कि वो नाउन है। अनटिल एंड अनलेस कि अगर हमारे पास द होता और दो वर्ड आ जाते तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट वर्ड होता वो नाउन होता और पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होता। हम इसी तरह लॉजिक लगाकर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करते हैं। यहाँ पर आफ्टरमाथ दैट इज नाउन। इसका मतलब होता है किसी भी बड़ी या अप्रिय घटना का जो परिणाम होता है, दैट इज कॉल्ड आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रूसम। ग्रूसम मीन्स भयावह, टेरर इंसिडेंट इन पहलगाम। जो पहलगाम में बहुत ही भयावह टेरर इंसिडेंट हुआ, उसके जो परिणाम हैं वो इंडिया मस्ट हियर, भारत को सुनना चाहिए क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट। द मैसेज, जो मैसेज जो आया, इमानेटिंग जहाँ से उत्पन्न होना, दैट इज कॉल्ड इमानेट फ्रॉम दोज हु कमिटेड द हीनियस क्राइम्स। हीनियस का मतलब होता है बहुत ही भयावह, घिनौना। तो जो हीनियस क्राइम हुए वहाँ से जो मैसेज आया है वो भारत सरकार को या भारत को एकदम स्पष्ट सुनना चाहिए कि क्या मैसेज क्या दिया है इस अटैक के द्वारा। बाय टारगेट करके, निशाना बना के। किनको निशाना बनाया? टूरिस्ट जो टूरिस्ट थे उनको जो निशाना बनाया। बाय रिलीजन, धर्म के आधार पर। एंड किलिंग देम इन कोल्ड ब्लड, बिल्कुल क्रूअल। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है क्रूरता के साथ जो उनको मारा। द टेररिस्ट हैव sought to undermine blood, the terrorists have sought to undermine, तो ये चाहते थे अंडरमाइन करना, यानी कि कम करना इंडियाज प्लुरैलिटी। देखिए, डाइवर्सिटी को आप प्लुरैलिटी भी कह सकते हैं। सिंगुलैरिटी इज यूनिकनेस एंड प्लुरैलिटी इज डाइवर्सिटी, विभिन्नता। तो भारत की विभिन्नता को थोड़ा अंडरमाइन करना चाहते हैं। एंड व्हाट द कंट्री स्टैंड फॉर, और भारत किस चीज़ के लिए खड़ा रहता है या किस चीज़ के लिए वो दृढ़ संकल्प है, उसको भी अंडरमाइन करता है। बाय किलिंग अ लोकल कश्मीरी, एक लोकल कश्मीरी को मारकर। हु जब भी हम किसी नाउन के बाद हु का यूज करते हैं तो फिर हम उस नाउन का एक परिचय वाला क्लॉज देते हैं। तो यहाँ पर हु ट्राइड टू हेल्प द हैपलेस टूरिस्ट,
तो ये उस कश्मीरी का परिचय है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, जिसने ट्राइड, जिसने कोशिश की टू हेल्प, बचाने की, द हैप्लेस जो बहुत ही अभागे अनफॉर्चुनेट टूरिस्ट थे उनको बचाने की कोशिश की, एंड बाय टारगेटिंग पीपल, या और उन लोगों को अपना निशाना बना के इन अ पॉपुलर, जो बहुत ही लोकप्रिय लोकेशन दैट बेनिफिट, जिससे फायदा होता है द कश्मीरी इकॉनमी, जो कश्मीर की इकॉनमी है। द अटैकर्स हैव, तो जो अटैकर्स थे उन्होंने हैव ग्रीवियसली, बहुत ही बुरी तरीके से, हार्म, चोट पहुंचाई है द लाइवलीहुड, जीविका को यानी कि ब्रेड एंड बटर जो कमाने के अलग अलग तरीके हैं उनको, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज, हजारों की संख्या में जो कश्मीरीज हैं, डिपेंडेंट ऑन, जो निर्भर हैं, डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। तो कहना ये चाह रहा है यहाँ तक कि जो अटैक किया है उसमें कई चीज़ें हैं। पहली बात तो इंडिया की डाइवर्सिटी को जो है वो अंडरमाइन किया है, नंबर 2, और साथ में जो एक बहुत ही पॉपुलर जो टूरिस्ट प्लेस थी उस पर अगर जो है हमला हुआ है उस जगह पर, तो इसका मतलब कि टूरिज्म को आघात पहुंचा है। अब टूरिज्म को आघात पहुंचा है तो वहाँ पर जो लोग टूरिज्म पर जो लोग डिपेंडेंट थे उनका लाइवलीहुड जो है वो डिस्टर्ब होगा। बाय चूजिंग टू अटैक, जो उन्होंने जो चुना, ये चुनकर कि अटैक अनआर्म्ड जो निहत्थे टूरिस्ट उन पर एट अ टाइम, एक ऐसे समय व्हेन द यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज विजिटिंग, जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वाज विजिटिंग, आने वाले थे इंडिया भारत में। दे हैव ऑल्सो सॉट टू अंडरमाइन, तो उन्होंने जो अटैकर हैं उन्होंने चाहा है टू अंडरमाइन, कि वो कम कर दें द परसेप्शन, जो एक परसेप्शन है, जो लोगों का एक फीलिंग है दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हैड रिटर्न, वो वापस आ गया है टू नॉर्मलसी। जो लोगों का एक परसेप्शन है, लोगों की जो एक धारणा है कि भाई कश्मीर में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल हो गई हैं, उसको भी जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश की है आफ्टर द टुमल्टस, बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ पीरियड फॉलोइंग द एब्रोगेशन का मतलब होता है रद्द करना, ऑफ स्पेशल स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस था फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, उसका जो स्पेशल स्टेटस जो हटाया गया, एब्रोगेट किया गया। उसके बाद जो एक टुमल्टस सा पीरियड आया, उथल पुथल भरा हुआ, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, ऐसा जो लोगों की सोच डेवलप होनी शुरू हुई, इसको भी अंडरमाइन किया है। द ट्रेजिक बाय प्रोडक्ट, अब इस ट्रेजेडी का बाय प्रोडक्ट होगा ऑफ द किलिंग, इस ये जो हत्याएं हुई हैं इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इज नाउ फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी, कि अब एक भय की संभावना, दैट सच अटैक, कि इस तरह के अटैक्स जो ऑन टूरिस्ट पर में रेकर वो फिर हो सकते हैं। एक फियर लोगों के मन में आ गया, ये बाय प्रोडक्ट है इस अटैक का। एंड ऑफ द इकोनॉमिक पेन, और जो आर्थिक दर्द है, दैट दिस वुड कॉज ऑर्डिनरी कश्मीरीज, और बाकी जो एक साधारण वहाँ पे कश्मीरीज हैं उनके लिए जो आर्थिक संकट या दर्द लेकर आया है वो तो लाया ही है। नई दिल्ली के एंड श्रीनगर के रिस्पॉन्सेस, दोनों में अपोस्ट्रोफेस लगा है, दोनों में लगा है, यानी कि दोनों के अलग अलग जो रिस्पॉन्सेस होंगे। जब भी आप दो नाउन यूज करते हो, दोनों में अपोस्ट्रोफ यूज करते हो, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टू। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेस लिखा है, मस्ट कीप, दोनों के जो रिस्पॉन्सेस होने चाहिए, मस्ट कीप दीज इन माइंड, वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखे, एंड वर्क टूवर्ड्स, और काम करे टूवर्ड्स, किस दिशा में, द मिटिगेशन कम करना, ऑफ फियर, जो भय है उसको कम करे, एंड सेंड अ क्लियर मैसेज, और एक स्पष्ट मैसेज भेजे
क्या है मैसेज? द पीपल ऑफ इंडिया, की जो भारत के लोग हैं, द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरीज, और जिसमें कश्मीरीज भी शामिल है, इंक्लूडिंग कश्मीरीज आर यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, वो एक है। अगर हम आतंक के खिलाफ बात कर रहे हैं तो ये मैसेज देना है। फॉलोइंग द अटैक्स, उस अटैक के बाद न्यू दिल्ली हैज सॉट, भारत ने चाहा है टू यूज स्ट्रॉन्ग, एकदम सॉट टू यूज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक मेजर्स, जो डिप्लोमैटिक जो मेजर्स हैं, जो कदम हैं अवेलेबल, जो भी इंडिया के बस में है, इन इट्स आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जो हमारे शस्त्र जहाँ पे रहते हैं। तो इंडिया के पास जो भी शस्त्र थे अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, एज इट इज़ वेल नोन, क्योंकि ये वेल नोन है, काफ़ी जाना जाता है, दैट सच टेरर अटैक्स, कि इस तरह की जो अटैक्स हैं आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरिड आउट, ये हमेशा कैरिड आउट, कार्यान्वित करना, कैरी आउट, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, कैरिड आउट बाय रेडिकलाइज एलिमेंट। रेडिकलाइज का मतलब होता है कई बार जो लोग होते हैं वो क्रांतिकारी विचारधारा के हो जाते हैं, या उन्हें लगता है कि दे आर गोइंग टू रिफॉर्म द सोसाइटी, समाज सुधारक, तो वो होते हैं रेडिकलाइज एलिमेंट। उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट गोइंग टू चेंज, जो भी उनके अकॉर्डिंग गलत है। वो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं, हु आर ट्रेंड, जिनको ट्रेंड किया जाता है, यानी पूरा ब्रेन वॉश करके उनको सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं सिखाई जाती हैं बाय इस्लामाबाद। कवर्ड का मतलब होता है छुपी हुई, छुपा हुआ, जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा। एज ए टर्न आउट, और जब ये चीज़ें टर्न आउट होती हैं, यानी जब ये बाहर आती हैं, द मियर एब्सेंस ऑफ स्पेक्टेकुलर वायलेंस, तो ना ये सिर्फ एक बहुत ही भयानक देखने योग्य जो वायलेंस होता है, कैन नॉट बी टर्म नॉर्मलसी, इसको हम नॉर्मलसी नहीं कह सकते। नॉर्मलसी इज नॉर्मल कंडीशन वो होती है, इज अ रिलेटिव टर्म, ये एक बहुत ही जुड़ा हुआ टर्म है, रिलेटिव टर्म, एंड इट इज बेटर एक्सपीरियंस। अगर चीज़ें नॉर्मल है तो वो अनुभव की जाती हैं, बेटर एक्सपीरियंस दैन अनाउंस, वो घोषित नहीं की जाती। वाइल द लार्ज स्केल वायलेंस, ये जो बहुत ही अत्यधिक लार्ज स्केल पे जो वायलेंस है, हिंसा एंड मिलिटेंसी, और ये जो मिलिटेंसी है दैट वॉज सीन इन द 1990s, जो हमने 1990s में देखा, नेवर हैपन, ये कभी नहीं हुआ, डिस्पाइट द अनपॉपुलैरिटी ऑफ दीज डिसीजंस। हालांकि जो डिसीजंस रहे वो बहुत पॉपुलर नहीं थे। द अनईजी काम, एक जो बड़ा असहज सी जो शांति थी, अनईजी काम, ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है। जब दो विपरीत वर्ड एक साथ यूज कर लिए जाते हैं, जैसे स्वीट पॉइजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पर भी अनईजी काम का यूज किया है। वॉज रिफ्लेक्टेड इन द, वो प्रदर्शित होता रहा इन द स्पोरेडिक, रुक कर इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट फिर थोड़े दिन बंद रहते हैं, ऑफ टेररिज्म के, टारगेटिंग कश्मीरी पंडित्स, माइग्रेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब पर जो इनको टारगेट किया जाता रहा है। इन न्यू एरियाज दैट वर, और कुछ नए क्षेत्रों में, दैट वर हिथेरटो, जो अब तक बायरेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, अलग, ऑफ मिलिटेंसी, जो मिलिटेंसी से अभी तक अछूता था, यानी कि टूरिस्ट अभी तक टारगेट नहीं होते थे। विद सिग्निफिकेंट कर्ब्स, अगर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट कर्ब्स, कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, देयर वॉज लिटिल आउटलेट, तो ना के बराबर आउटलेट, प्रदर्शन, इवन फॉर डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस फॉर द सिटीजनरी, देयर वॉज लिटिल आउटलेट इवन फॉर डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, शासन को लेकर, फॉर द सिटीजनरी का मतलब होता है जब सारे सिटीजन्स को हम एक करके लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिटीजनरी। द कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, जो
द कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट, जो लोकसभा इलेक्शन का कंडक्ट होना एंड द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट असेंबली इलेक्शन, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि मैंडेट है असेंबली इलेक्शन प्रोसेस अलाउड फॉर सम एक्सप्रेशन ऑफ वॉइसेस, इससे कुछ तो लोगों ने अपनी आवाज़ को एक्सप्रेस किया इन द वैली, घाटी में, बट इट इज़ स्ट्रेच टू से दैट, लेकिन ये कहना थोड़ा ज़्यादा होगा, इट इज़ स्ट्रेच टू से दैट दिस वॉज नॉर्मलसी, कि ये नॉर्मलसी है, ये नहीं कह सकते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट वर्क, यूनियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इन कॉन्सर्ट विद द जम्मू एंड कश्मीर के साथ, गवर्नमेंट के साथ इम्पार और पार देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को बाय रीस्टोरिंग स्टेटहुड, उसको स्टेट का दर्जा देकर, अभी एब्रोगेशन के बाद उसे यूटी कर दिया गया है और कहा गया चीज़ें ठीक होगी तो फिर स्टेट बना देंगे। अब इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि स्टेटहुड का दर्जा दे देना चाहिए, स्टेटहुड एंड असर्ट दिस कोहेजन टू, और ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो कोहेजन है, मिलकर जो हम तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, टू आइसोलेट रेडिकल एंड वायलेंट एलिमेंट, जो बहुत ही रेडिकल और वायलेंट हिंसक जो एलिमेंट्स हैं, थ्रेटनिंग, जो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, द लाइवलीहुड्स ऑफ कश्मीरीज, जो कश्मीरीज के लाइवलीहुड को, एंड द लाइव्स ऑफ टूरिस्ट, और टूरिस्टों की जिंदगी को, विजिटिंग द सेरीन वैली, सेरीन का मतलब होता है सुंदर शांत वैली, यानी जो टोन अगर अभी भी हम पैसेज का देखें तो दैट इज ऑलमोस्ट यस्टरडेज ओनली, लाइक अभी भी कह रहे हैं कि बार बार जो एडिटर है वो एक अंडरटोन में कह रहे हैं कि जो भी हम कदम उठाएं उसमें हम कश्मीरियों को भी अपने साथ जोड़कर रखें, तभी हम टेररिस्ट या टेररिज्म को या टेररिस्ट को अलग रख कर पाएंगे। सो अगेन एंड अगेन ऑथर इज एडिटर इज अपीलिंग फॉर द सेम थिंग। अब ज़रा हम वर्ड्स देखें, वर्ड्स कौन कौन से हमारे पास। पहला वर्ड आया है आपके पास इन कॉन्सर्ट विद, यानी कि इन कॉपरेशन विद, किसी चीज़ के साथ तालमेल, सहयोग से, दैट इज इन कॉन्सर्ट विद, इन कॉन्सर्ट विद। एब्रोगेशन, रद्द करना, द एक्ट ऑफ कैंसिलेशन, किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। ग्रूसम, ग्रूसम, ब्रूटल, क्रूर एंड हॉरिफाइंग, भयावह एंड हेनियस, दैट इज बहुत ही खतरनाक। इमेनेट, टू कम आउट या ओरिजिनेट, कहाँ से उत्पन्न हुआ। टुमल्टस, बहुत ही डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त वाला या केओटिक, उथल पुथल, अस्त व्यस्त वाला, दैट इज कॉल्ड टुमल्टस। आर्सेनल, वेपनरी या आर्मरी, शस्त्रागार। कवर्ट, कवर्ट इज हिडन या सीक्रेट, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ओवर्ट, ओवर्ट दैट इज ओपन। स्पेक्टेकुलर, समथिंग विजुअली स्ट्राइकिंग, जो देखने में बहुत ही स्ट्राइक कर जाए, दैट इज स्पेक्टेकुलर, और जिस पर सबका ध्यान चला जाए। स्पॉरेडिक, इरेगुलर या इनफ्रिक्वेंट, रुक रुक कर जो होता हो, दैट इज स्पॉरेडिक। बायरेफ्ट, लैकिंग या डिप्राइव ऑफ, किसी चीज से अलग हो जाना या डिप्राइव ऑफ, ना मिलना, दैट इज कॉल्ड बायरेफ्ट। सीरीन, काम एंड पीसफुल, सुंदर और शांत। मिटिगेट, मिटिगेशन, रिडक्शन, यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, जब हम इसे वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वर्ड आता है हमारे पास मिटिगेट, मिटिगेट, या हम कहते हैं डिमिनिश, डिमिनिश, रिड्यूस, रिड्यूस, कर्टेल, कर्टेल, बहुत सारे साइनोनिम हम इसमें यूज करते हैं। और हैपलेस इज अभागे, अनफॉर्चुनेट, अनलक्की, सारे वर्ड रिवाइज करिएगा। अब हम ज़रा क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी गोल, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द टेररिस्ट इन अटैकिंग टूरिस्ट इन पहलगाम।
अब अगर मैं बार बार हमेशा कहती हूँ कि अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आपको क्लिक कर गया है ऑलरेडी, पहले आपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं, अगर क्लिक कर गया है तब अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ज़्यादा श्योर होते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी दिमाग में नहीं आ रहा और सीधे आप ऑप्शन ही देखेंगे तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं एक डाउटफुल चीज़ रहती है। तो टूरिस्ट पे जो अटैक हुआ है, प्राइमरी गोल क्या था टेररिस्ट का? ओबियस ही बात है कि यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला, इंडिया की प्लुरलिटी को डैमेज करना और कश्मीरियों के लाइवलीहुड को हार्म करना, दोनों चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, टू गेन इंटरनेशनल सिंपैथी, ये तो नहीं था। टू अंडरमाइन इंडियाज प्लूरलिज्म एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हो सकता है। टू शोकेस मिलिट्री स्ट्रेंथ, नो। एंड टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर पहलगाम, नो। आंसर इज बी, आंसर इज बी। देखिए, जब हम सही आंसर पे रुक भी जाएं तो भी बाकी ऑप्शन देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा आंसर ज़्यादा बेटर आंसर होता है, तो इसलिए हमेशा सारे पढ़ लेने चाहिए। According to the article, what has New Delhi emphasized after the terror attack? इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो इंडिया है या न्यू दिल्ली ने क्या एम्फेसाइज किया है, तो देखें क्या एम्फेसाइज किया है कि सेंडिंग मैसेज, कि मैसेज भेजना है। जो भी डिप्लोमेटिक हमारे पास आर्सेनल में जो भी वेपन है उसको हम यूज करेंगे और इंडिया एकजुट रहेगा। लेट्स सी, सीकिंग रिवेंज थ्रू मिलिट्री एक्शन, नो। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, हाँ ये हो सकता है। सेंडिंग अ क्लियर मैसेज बाय प्रोटेक्टिंग ऑर्डिनरी कश्मीरीज, ये भी हो सकता है। और इनकरेजिंग माइग्रेशन अवे फ्रॉम कश्मीर, नो ये नहीं। अब इन दोनों में स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन पाकिस्तान, तो हमने सैंक्शन तो लगाए, मतलब कर रहे हैं हम डिप्लोमेटिक चीज, बट अभी क्लियर नहीं था आर्टिकल में, बट ये तो था कि सेंडिंग अ क्लियर मैसेज बाय प्रोटेक्टिंग ऑर्डिनरी कश्मीरीज। तो आंसर विल बी सी। व्हाट इज मेंशन्ड एज नेसेसरी टू कॉम्बैट रेडिकलाइज एलिमेंट, ये जो समाज सुधारक जो हैं इनसे लड़ने के लिए क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे करेंगे? तो हम एक होकर एकजुट रहेंगे और फिर इनको आइसोलेट करेंगे, यही सारा आर्टिकल में कहा है। मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, नो। डिप्लोमेटिक मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, यस ये हो सकता है। कंप्लीट शटडाउन ऑफ टूरिज्म, नो। और इंटरनेशनल इंटरवेंशन, नो। यानी हम डिप्लोमेटिक मेजर्स लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। जो भी हमारे कूटनीतिज्ञ, उसमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हम लेंगे। अब ज़रा हम ये करें वोकैब और क्लोज टेस्ट। पहला वन वर्ड है, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर मेड, स्टोर्ड और कलेक्टेड। शस्त्रागार पहले ही बताया, तो दैट इज आर्सेनल। सिनोनिम पूछा है, इमानेट, इमानेट, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट, जहां से वो आया है, तो पहले ही मिल गया है आपको ओरिजिनेट। हैपलेस, हैपलेस एंड हेल्पलेस बहुत सिमिलर सा दिखता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्पलेस या हैपलेस। हैपलेस का एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम पूछा है तो अनफॉर्चुनेट होते हैं, यानी कि फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट। एरर डिटेक्शन देखें, डिस्पाइट, डिस्पाइट जब भी आता है तो गलती कहाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगा है, सही है। डिस्पाइट बीइंग मोर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सच क्राइसिस, इसके बावजूद कि हम इस तरह की आपदाओं को हैंडल करने में एक्सपीरियंस है। द ऑथॉरिटीज, ऑथॉरिटीज, यहाँ पर ऑथॉरिटीज जो है वो प्लूरल था, उसके बाद अपस्ट्रॉफ लगा है। रिस्पॉन्स टू द पहलगाम अटैक वॉज, यहाँ पर जो हमने वॉज लगाया है वो रिस्पॉन्ड के लिए लगाया है। रिस्पॉन्ड वॉज फार मोर स्लोअर। अब यहीं पे प्रॉब्लम है,
डबल कंपेरेटिव का यूज नहीं होता है, मोर और ईआर एक साथ यूज नहीं होगा, मोस्ट और ईएसटी, डबल कंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव आर नॉट अलाउड इन इंग्लिश ग्रामर। यहीं पे प्रॉब्लम है, मोर हटा देंगे, दैन एक्सपेक्टेड याद रखेंगे, डबल कंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव ग्रामर में अलाउड नहीं है। अगला देखेंगे, न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट स्विफ्टली एंड इन कोऑर्डिनेशन विद श्रीनगर टू, इनको साथ में काम करना चाहिए, टू डैश द थ्रेट, यानी कि आइसोलेट द थ्रेट्स पोज्ड बाय टेररिस्ट, जो मिलकर काम करना चाहिए ताकि जो थ्रेट है उसको आइसोलेट कर सकें। द अटैकर्स हैव टारगेटेड द लोकल इकोनॉमी, जो अटैकर्स ने टारगेट किया लोकल इकोनॉमी को बाय स्ट्राइकिंग ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ग्रोइंग, जब पूरा ग्रो कर रहा था। अब यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा देख लें, ग्रोइंग डैश नॉर्मलसी, जब धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मलसी आएगा, जब धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। अटेम्प्टिंग टू आगे है, अटेम्प्टिंग टू अंडरमाइन, और क्या प्रयास किया है, परसेप्शन ऑफ स्टेबिलिटी, लोगों की जो धारणा थी कि अब स्टेबल हो रही हैं चीज़ें इन कश्मीर। टू काउंटर एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, इधर आ गई मैं, द गवर्नमेंट मस्ट एम्पावर लोकल लीडरशिप, गवर्नमेंट को लोकल लीडरशिप को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा और एम्पावर करना पड़ेगा, एंड प्रमोट करना पड़ेगा, किस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, नॉर्मलसी एंड आइसोलेट द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस। लेकिन हम लोगों ने तो इसमें किया था गवर्नेंस, लास्ट वाले में गवर्नेंस, प्रमोट गवर्नेंस एंड आइसोलेट द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस। सेकेंड वाले में नॉर्मलसी और थर्ड वाले में गवर्नेंस। आर्टिकल कर लीजिएगा एंड मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग, एक रोज़ पहले आप पढ़ लीजिए टेलीग्राम पे, फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर साथ में क्वेश्चंस भी करते हैं। एक बार आर्टिकल समझ में आ जाता है तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, और वोकैब एक दिन में नहीं आते, एक महीने में भी नहीं आते, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। बस उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो अगर आप बड़ी जल्दी आज लर्न किया और कल आप अपना टेस्ट लेने बैठ जाते हैं तो देन इट्स नॉट करेक्ट। टेक लिटिल टाइम, थोड़ा आराम से टाइम लें। तो आर्टिकल कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।